है तेरे दिल को पता। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? किसको फोन कर रही हो? कुछ नहीं आंटी, वो पानी का केन मंगवाया था, अभी तक आया नहीं। सुबह से चाय के लिए भी पानी नहीं है घर में। इतनी छोटी सी बात है, तुमसे कहा था ना कोई काम हो तो फोन कर लिया करो, मगर तुम तो खैर समझती हो हमें। नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार। अनवर। जी आपा। बेटा अनवर, पानी का केन तो लाना घर से। अभी लाया आपा। नहीं नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा अभी। नहीं ना बेटा, तुम लेट हो रही हो ना, ऑफिस भी तो जाना है तुम्हें। वैसे भी मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। रात को मैं पुलाव बना रही हूँ तो सोचा कि तुम्हें भी भिजवा दूंगी। खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। आंटी इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। फिर गैरों वाली बात की ना तुमने। हम खाएं और हमारी बेटी ना खाए, अच्छा लगेगा क्या मुझे? मगर मगर कुछ भी नहीं बेटा, तुम तो हमारे घर के फर्द की तरह हो। आइंदा किसी काम में कोई तकल्लुफ मत करना, समझी? थैंक यू आंटी। शुक्रिया की भी कोई जरूरत नहीं। तुम नहीं जानती बेटा, इन थोड़े से दिनों में मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत हो गई है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहना आ गया। हाँ बेटा, अनुषे जहाँ गए वहाँ रखवा दो। यहाँ रख दे, मैं ले जाऊँ। नहीं नहीं, कैसी बातें करी, यहाँ कैसे रख सकता हूँ? आप मुझे बताएं कहाँ रखना, मैं अंदर रख देता हूँ। बता दो अनुषे, रख देगा वो। आइए आ जाओ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। फारूक, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर? आखिर कसूर क्या है मेरा? भी तुम्हें बताने की जरूरत है। फारूक, एक बेबुनियाद शक की वजह से ये सब। आप यकीन कीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं है। नसरीन, आंटी, आंटी। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो माहम? मैं तुम्हें अभी याद ही कर रही थी। आओ बैठो। आपने याद किया और मैं आ गई। और वैसे भी मुझे तो आना ही था, आपकी तबीयत जो ठीक नहीं थी। मैंने सोचा आपके लिए कुछ सूप या दलिया बना दूं जाके। माहम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने सहर से कह के नाश्ता बनवाया, तो चलो आ जाओ, दोनों नाश्ता करते हैं। आंटी नाश्ता तो मैं करके आई हूँ, इसके बाद मुझे हारिस के साथ लंच पर भी जाना है। रियली? कल ही उससे बात हुई थी और उसने प्रॉमिस किया लंच का। ये तो बहुत अच्छी बात है। माहम, तुम जानती हो, जब मैं तुम दोनों को घूमते फिरते देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे हाँ आंटी, ये आपका कार्ड शॉपिंग करनी थी मैंने। अरे बेटा, इस कार्ड को भी अपने पास ही रखो। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन और रेस्ट करना है। तुम ऐसा करो कि ज्वेलरी की शॉपिंग रह गई है, तुम जाके ना वो शॉपिंग कर लेना। अब वक्त भी तो बहुत कम रह गया ना। नहीं आंटी, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर ना डालें प्लीज। जिम्मेदारी तो तुम्हें उठानी पड़ेगी बेटा, मेरी भी, हारिस की भी और इस घर की भी। हाँ सुनो, मैंने 2 सेट बनवाए हैं, तुम ऐसा करो कि 2 सेट और ले लेना। और छोटी मोटी चीजें, आई मीन चूड़ियां अगर चाहिए हो तो वो भी ले लेना। ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सुना कि तुम वहाँ हमको लंच पे लेके जा रहे हो। जी। ठीक है, लंच के बाद ऐसा करना, इसे शॉपिंग के लिए ले जाना। शॉपिंग? नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। मैं मम्मी के साथ चली जाऊंगी, और वैसे भी हारिस को शॉपिंग पसंद नहीं है। सुना तुमने? ऐसी होती हैं लड़कियां, जो रिश्तों को जोड़ के रखती हैं, घर को बनाने वाली, ना कि मुजोर लड़कियां जो कि घर को तबाह और बर्बाद करके रखते हैं। अच्छा ठीक है, देर हो रही होगी तुम लोगों को, जाओ शाबाश। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, टेक केयर। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर ये बात नदीम और युसरा के मुतालिक है तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। ये युसरा की जिंदगी का सवाल है बाबा, और मैं उसका दुश्मन नहीं, उसका भाई हूँ। और मैं उसका बाप, उसकी जिंदगी के बारे में बेहतर फैसला कर सकता हूँ। पापा, आप आंटी को भी हमेशा गलत समझते रहे। उन्होंने आज तक मुझसे शादी के मौजू पे बात नहीं की। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। यूं मैं कौन हूं? जी हेलो। मैं बाहर एक मीटिंग पे जा रहा हूँ। जी सर। बाबा पूछे तो बता देना। बेहतर। क्यों नहीं आई अभी तक अम्मू? हेलो। हेलो अम्मू, कहाँ रह गई हैं आप? कब से वेट कर रही हूँ, बाहर बैठी हुई हूँ मैं। हाँ, वो आज थोड़ा सा ना नूशा आना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्यों भाई क्यों? वो फारूक का फोन आया था ना ऑफिस से, तो वो कह रहे थे कि आज शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं मुझे। इतनी मुश्किल से बेचारे को टाइम मिला है, इनकार कर दूं तो अच्छा नहीं लगता ना। कोई बात नहीं, हम दोबारा प्लान बना लेंगे, आप जाएं उनके साथ। बाय। अल्लाह हाफिज।
युसरा, भाई आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? एक जरूरी बात करनी है तुमसे। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तो मेरी छोटी बहन, मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र है, मुझे बात करनी है तुमसे। मेरी क्या फिक्र करेंगे आप, जबकि वो औरत हर वक्त आपके कान भरती रहती है मेरे खिलाफ। अब तो ऐसी कोई बात नहीं, और मैं बच्चा नहीं हूँ कि लोगों की बातों में इस तरह आ जाऊं। जो भी बात है, ये बात तो तय है कि मैं सिर्फ शादी करूंगी तो नदीम से, और ऐसा ही होगा चाहे कयामत क्यों न जाए। मेरी बहन, नदीम का पास मशकूक है, वो झूठ बोल रहा है तुमसे अपने बारे में। वो मुझसे झूठ बोलेगा? भाई, उसे लड़कियों की कमी नहीं है जो वो झूठ बोल के मुझसे शादी करे। हाँ, लेकिन तुम जैसी लड़कियों की इससे कमी है जो इतनी बेवकूफ है कि उसके बारे में बगैर जाने हुए उससे शादी करने के लिए तैयार है। आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? आप जानते हैं ना आपकी बातों को यकीन नहीं करूंगी मैं। गॉड सेक्स, प्लीज प्लीज युसरा, वो जो तुम्हें नजर आ रहा है वो ऐसा नहीं है, वो तुम्हारी दौलत के पीछे है। उसे मेरी दौलत की लालच है। क्या हो गया है भाई आपको? वो लंदन में रहता है, वहीं पढ़ा है, वहीं बड़ा हुआ है, ये बात तो जानते हैं ना आप। कमी है उसे, इसलिए तुम्हें सीढ़ी बना रहा है दौलत और जायदाद हासिल करने के लिए। और लंदन में रहने का ये मतलब नहीं है कि वो अमीर हो। ज्यादातर तो लोग वहां पे सिर्फ हैंड टू माउथ ही होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं? ठीक है, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम मुझसे आजमा के देख लो। तो ठीक है, फिर मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और आपको प्रूफ करके दिखा दूंगी कि नदीम इस घर, इस जायदाद, इस दौलत के बगैर भी मुझे एक्सेप्ट कर सकता है। हाँ, तो कहने में क्या है, झूठी कसमें तो वो खा लेगा, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है उसके लिए। रहेगा वो फिर भी तुम्हारी दौलत के आसरे पर, क्योंकि उसका ना तो अपना कोई बिजनेस है ना फैमिली। इसे झूठ बोल रहा है। तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ? मैं तो आपसे कह रही हूँ बस इंतजार करें। मैं आपको दिखा दूंगी कि नदीम इस घर को, इस दौलत को ठुकरा के मुझे एक्सेप्ट करेगा। You just wait and watch. अल्लाह मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत सी दोस्तियां की, पर कोई भी मेरे दिल के करीब ना आ सका। पता नहीं तुम में ऐसा क्या था, तुम मुझे पहली नजर में अच्छे लगे और मैं इनकार ना कर सकी। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कभी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रही। तभी तो एक लड़की की बेजा शर्त मानने के बजाय तुम अपनी बारात वापस ले आए थे। पर मुझसे भी काफी रिजर्व रहते हो, जबकि लड़के तो खूबसूरत लड़कियों के करीब रहने का बहाना ढूंढते हैं। तुम ठीक कहती हो, मुझे लड़कियों में कभी कोई दिलचस्पी ही नहीं है, सिवाय एक लड़की के जो मिलकर बिछड़ गई मुझसे। हेलो, क्या सोचने लगे? तुम्हारी बातों पर गौर कर रहा हूँ। क्या कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। हारिस, तुम इतने अनरोमांटिक क्यों हो?
हम दोनों साथ हैं। इतना अच्छा एनवायरनमेंट है और तुम कुछ कहते ही नहीं। बस मैं ही बोले जा रही हूँ। और अब तो मैं कोई गैर भी नहीं, बीवी हूँ तुम्हारी। माम, कुछ बातें शादी के बाद ही अच्छी लगती हैं। Oh my God, your thinking is too old. ऐसे ही। अच्छा खैर, मूड ठीक करो, हम कुछ ऑर्डर करते हैं। Excuse me. आंटी, आपने खामखा तकल्लुफ कर दी। अरे तुम परेशान ना हो अनुषा, आपा को तुम्हारे लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता है। ये तो इनकी मोहब्बत। मेरी मोहब्बत अभी तुमने देखी कहाँ है? वक्त आने पर साबित कर दूंगी। अच्छा अनवर, खाना खाने के बाद अनुषा के लिए आइसक्रीम लेकर आना। अरे आपा जरूर। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चाय बना लूंगी। अगर तुम चाय बनाओगी ना, हम दोनों पी लेंगे, तुम आइसक्रीम खाना। अच्छा बताओ अनुषा, कौन सी आइसक्रीम खाओगी? कोई सी भी। थैंक यू। सब खैरियत तो है? सुबह सुबह मुझे क्यों बुला लिया? क्या मतलब है? हम साथ बैठ के ब्रेकफास्ट तो कर ही सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह सुबह? बाबा, मैंने बुलाया ऐसे, मैंने सोचा कि हम साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर लें। आप भी हमें ज्वाइन करें ना प्लीज। नहीं नहीं, तुम लोग एंजॉय करो। एक्चुअली मेरी मीटिंग भी है और मेरा ब्रेकफास्ट भी उन्हीं के साथ। ठीक, ओके, बाय बाय। बाय, अल्लाह हाफिज। नाइस अरेंजमेंट सर। रायना आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आप ये क्यों नहीं आई? मैं कौसर को बोल देती। अरे मैंने ही तो कौसर को मना किया था, मैंने सोचा आज तुम लोगों के लिए मैं खुद जूस बनाऊं। नदीम, एक बात पूछूं? पूछो। कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? कैसा सवाल है युसरा? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है? पूरा यकीन है तुम्हारी मोहब्बत पे, लेकिन बस सबूत चाहिए। कैसा सबूत? यही कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स की तरह बाबा ने मुझे जायदाद से आह कर दिया तो क्या अपनाओगे मुझे?
कैसे फजूल सवाल कर रही हो तुम? आई एम श्योर फारूक तुम्हें कभी भी आंख नहीं कर सकता। एक सेकंड आंटी, मुझे नदीम का जवाब चाहिए। आजमाना चाहती हूँ उसकी मोहब्बत। जानना चाहती हूँ कि युसरा बिना दौलत के भी इसे कबूल है। क्यों बेचारे को आजमाइश में डाल दिया? आजमाइश कैसी? मैं नदीम को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। नदीम को कोई हवस नहीं है दौलत की और वो युसरा से बहुत प्यार करता है। हाँ वो बेशक करता है, लेकिन जवाब भी तो देना। इतनी खामोशी क्यों? चुप इस वजह से हूं कि शौक में हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे ऐसा सवाल कर भी कैसे सकती हो। अरे मुझे तो सिर्फ युसरा, मेरी युसरा चाहिए और कुछ भी नहीं। बाकी ये घर, दौलत, स्टेटस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ है मेरे पास। सुन लिया आपने? Have a nice day, guys. You too. अब नाश्ता भी करवाओगी कि एक आध सवाल और है? नहीं। एक्सक्यूज मी, तुम लोग बैठो, मुझे थोड़ा काम है। समीरा की डेथ के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब कोई भी औरत मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। लेकिन आपको देखने के बाद ऐसा लगा जैसे समीरा लौट आई है। सच पूछे तो मैं एक बिखरा हुआ शख्स, जिसे आपने अपनी मोहब्बत से समेटना है। मैंने आपको समेट के इस दिल में रखा, मगर आपने तो इसी दिल के टुकड़े कर दिए। क्यों? नसरीन को क्यों बोला? रोज तो मैं खाना लगाती हूँ। पहले की बात और थी और आज की बात कुछ और। आज ऐसा क्या हो गया? जो कोई भी मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान में आएगा वो मेरा अपना नहीं, मेरा दुश्मन होगा। फारूक, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। हाँ, सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी कर गुजरे। हमदान को वरगला कर उसको शादी से इनकार करवाया ताकि अपनी भतीजी को इस घर की बहू बना सको, लेकिन तुम्हारा ये ख्वाब पूरा होगा नहीं मामा। क्या किया आपने?
क्या जरूरत थी बोलने की? क्या? क्यों बोला वहां पे कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है? हाँ, ऐसी 10 लड़कियों से अफेयर चला चुका हूं। अगर शादी करनी है तो कम से कम इसके पास पैसा तो हो। मेरा तो दिल कर रहा था इसके मुंह पे बोलूं, अगर तुम्हारे पास पैसा ना हो तो तुमसे शादी करने का दिल भी ना चाहे। अरे बेवकूफ, अगर ऐसा कुछ कहते ना तुम तो खड़े खड़े तुम्हें इस घर से निकाल देती। और दूसरी बात, फारूक जान छिड़कता है अपनी बेटी पर। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी आसाइश में किसी किस्म की भी कोई कमी आए। वो सब कुछ देगा अपनी बेटी को, चाहे तुम कुछ भी कहो। ये घर देख रहे हो, ये आलीशान घर, ऐसे 2 घर और भी हैं और फैला हुआ बिजनेस अलग, जिसकी आधे की हिस्सेदार खुद युसरा है। डोंट वरी जान, तुम बस इतना कहते रहो कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फारूक उसको उसका हक देगा जो तुम्हारी ऐशो इशरत के लिए बहुत होगा। और हाँ, जब तुम पाकिस्तान से वापस जाओगे ना तो करोड़पति बन के जाओगे। हाँ, अगर ऐसे ही हो। बाहर कौन है? हेलो जी कुलसुम आंटी, मेरे घर में कोई गुस्सा है, आप प्लीज जल्दी से आ जाए। जी जी मैंने आवाज सुनी है जी। ओके। कौन है बाहर? मैं पूछ रही हूँ कौन है? कौन? कौन है? अनुषा, अनुषा बेटा दरवाजा खोलो। अनुषा, अनुषा मैं कुलसुम खाला, दरवाजा खोलो बेटा। अनुषा, कहाँ है ये लड़की? अनुषा, अनुषा बेटा, अनुषा देखो कौन है। अनुषा में, अनुषा, अरे खोलो बेटा दरवाजा। अनुषा खोलो। अनुषा खोलो बेटा, खोलो। शाबाश। क्या हुआ बेटा? हाँ पता नहीं आंटी, घर में कोई घुस आया था। बेटा वो अनवर ने खूब उसकी धुलाई की है, तुम फिक्र मत करो। कौन था? चोर था। मैंने अनवर से कहा उसे इलाके के थाने में ले जाए। तुम फिक्र मत करो, अब हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम कहो तो तुम्हारी फूफो को फोन कर दूं? नहीं नहीं, उन्हें फोन मत करिएगा, परेशान हो जाएंगे तो आधी रात में कहेंगे। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम्हें अब किसी की कोई जरूरत नहीं है और जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम दोनों यहीं पर आकर रह जाएं। अब देखो ना, रोज रोज के आने जाने से बेहतर है कि हम लोग तुम्हारे साथ ही रहें। पापा कराया मैं उसे पुलिस के हवाले। शाबाश मेरा भाई, जल्दी से जा और काजी को लेकर आ। उसी काजी को लेकर आना जिससे हमारी बात हुई है। हाँ? है आपा सच्ची
मैं अभी ले आया। जल्दी आ। काजी क्यों? बेटा तुम्हारा और अनवर का निकाह पढ़वाना है। अब देखो ना, तुम किसी नामहरम के साथ एक छत के नीचे तो नहीं रह सकती ना। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पागल हो गई हैं आप? मैं क्यों करूंगी निकाह आपके भाई से? और अब होती कौन है मेरा निकाह करवाने वाली? अरे भाई, अब तो हम ही तुम्हारे सब कुछ है बन्नो। खाला आप जाए यहाँ से, आप निकले, प्लीज निकले यहाँ से। इतने अरसे से यूं ही तो ख्वारियां नहीं उठा रहे ना हम लोग, बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही घर चाहिए। अरे बस निकाह हो जाएगा तो ये घर हमारा हो जाएगा, और क्या चाहिए हमें किराए के मकान से निजात मिल जाएगी। बकवास बंद करें आप अपनी, मैं वरना धक्के मार के आपको यहाँ से निकाल दूंगी। निकल जाए फौरन। शराफत से बात कर रही हूँ तो तुम क्या समझ रही हो? हाँ, आधे घंटे का खेल है, इसके बाद ये घर भी हमारा और तू भी हमारी। आई बात समझ में? चल बैठ। देखती हूँ आप जबरदस्ती कैसे मेरा निकाह करवाती हैं। मेरी मर्जी के बगैर काजी भी कुछ नहीं कर सकता, ये समझ आपको? अरे मेरी प्यारी सी भाभी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मेरा भाई तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हाँ, बदले में क्या चाहिए? बस तुम नौकरी करते रहना और ये सारे घर का काम मैं कर दिया करूंगी। अच्छे अच्छे खाने बना कर खिलाऊंगी तुम्हें। और क्या चाहिए? अब तेरे पास फरार का कोई रास्ता नहीं है। आई बात समझ में? शराफत से निकाह पढ़वा ले, वरना इस घर के कागजात पर हम तेरा अंगूठा लगवा कर तुझे ऐसी जगह ले जाकर मारेंगे जहाँ पर तुम्हें कोई नहीं ढूंढ सकेगा। आई बात समझ में? अरे रुक जा। अरे रुक, खोल दरवाजा, मुझसे बचेगी। रुक जा, मुझसे बचेगी। मार डालूंगी तुझे मैं, मार दूंगी। तेरे जैसे 10 को संभाला है मैंने। ये क्या हो गया तुझे? हाँ, क्या हुआ? अरे रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ग्लास का है ये। लगता है मिर्गी का दौरा पड़ गया होगा, चप्पल भी सुंघाने पड़ेगी उसे। हाँ, मैं चेक कर। एक सेकंड में हो जाए। अरे अनुषा की कॉल इस वक्त? हाँ बोलो अनुषा, खैरियत? हेलो हमदान, मेरे घर में कोई घुसा है। मैंने कमरे में बंद कर लिया। प्लीज जल्दी से आ जाए, प्लीज जल्दी से आ जाए। अच्छा रिलैक्स करो, तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूँ अनुषा, डोंट वरी। मैं इंतजार आ जाए काजी साहब, आ जाए। आपा दरवाजा खोलो। आपा 1 मिनट रुके, मैं आ रहा हूँ। अरे आपा तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये दरवाजा क्यों बंद है? अरे कुछ नहीं, वो बेहोश हो रही थी तो पानी लेने आई थी। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं आ गया हूँ ना, अभी दरवाजा खोलता हूँ। अगर नहीं खोला तो तोड़ देंगे दरवाजा। चलो आओ। हाँ चलो। काजी साहब आप 2 मिनट नीचे बैठे, मैं आपको अभी बुलाता हूँ। जी मैं आ। दरवाजा खोलो अनुषा, दरवाजा खोलो। शर्माओ मत, मैं तुम्हारा अपना अनवर। खोलो ना, देखो गुस्सा ना दिलाओ मुझे, मैं बोल रहा हूँ खोलो प्लीज, खोल दो। अगर नहीं खोलोगी ना तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अच्छा अच्छे बच्चों की तरह खोलो, तुम तो अच्छी लड़की हो ना, शाबाश। खोलो। तोड़ दे। नहीं खोल रही, अभी मैं खोलता हूँ। होशियारी करेगी वो भी मुझसे। खड़ी हो उधर, चल। अब इसको यहाँ से हिलने मत देना, मैं अभी काजी को लाता हूँ। चल कौन है भाई, कैसे गुस्सा मारेगा? कौन हूँ? बताता हूँ मैं कौन हूँ। अरे घर को अपना घर कहते हैं? क्या हो गया? बीवी है वो मेरी, निकाह हो चुका है मेरा। सुन करो। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ इसका क्या कर रहा है? झूठ बोल रही हो आप। तुम्हारी गलती है, तुमने बस भाई मैं बेकसूर हूँ, छोड़ो मुझे। इसने मुझे छोड़ो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे बाद में कॉन्टेक्ट करूँ। बैठो।
काम की। है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल